फ्रेंड्स, आइए आज स्टडी करते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पार्ट में। CMS-CD का जो पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं उसमें स्टडी करते हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ओके फ्रेंड्स, श्वसन तंत्र में क्या क्या इन्वॉल्व है वो देखते हैं पहले तो, कि श्वसन तंत्र में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और इसका फंक्शन क्या होता है। श्वसन तंत्र का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसका विशेष मतलब टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू कीप योर बॉडी सेल्स फंक्शनिंग। आपकी बॉडी सेल्स को फंक्शनिंग में बराबर रखने के लिए, या हमारी बॉडी सेल्स को बराबर फंक्शनिंग में रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रदान करते हैं। दूसरा, टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स, और बॉडी सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है उसको बाहर निकालने के लिए इनका फंक्शन होता है। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन को इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर द ऑर्गन। कौन कौन से ऑर्गन हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, वो हैं नोज़, माउथ, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस या ब्रोंकाई कहते हैं, पेलूरा, डायाफ्राम। जिसमें अगर हम बात करें ब्रोंकस की या ब्रोंकाई, ब्रोंकस मीन्स सिंगल नली और ब्रोंकाई माने बहुत सी नलियाँ। ब्रोंक्यूलस और एल्वलाई और प्लूरा, इन तीनों को मिलकर के जो बनता है वो आपका लंग्स होता है, वो लंग्स होते हैं। फिर डायाफ्राम, ठीक है, प्लूरा एंड डायाफ्राम। तो ये इतने रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतने ऑर्गन शामिल होते हैं। तो अगर इनकी पोजीशन हम देखें, नज़ल कैविटी यहाँ होती है, नोज़ के अंदर नज़ल कैविटी, फिर माउथ और ब्रोंकस। ये जो नली है यहाँ से, ये विंड पाइप से अलग होकर के एक नली आई, इसे हम ब्रोंकस कहते हैं। यानी एक इधर की मिलाकर के ये ब्रोंकाई कहलाती हैं। ब्रोंकायोलस, ब्रोंकायोल। तो ये जो नलियाँ हैं, ये एल्वोलाई के बनने से पहले, एल्वोलस के बनने से पहले जो नली है उसे ब्रोंकियोल कहते हैं या ब्रोंकुलस कहते हैं। बहुत सी नलियों को ब्रोंकुलस कहेंगे। और ये आगे आपका एक गुच्छे टाइप का स्ट्रक्चर जो है एल्वोलस या एल्वोलाई कहलाता है। इधर आते हैं तो थ्रोट में फेरिंग्स होती है, विंड पाइप, लेफ्ट लंग, रिब, ये आपका स्ट्रक्चर होता है जिसे हम जान सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। इसके बाद हम आते हैं माउथ एंड नोज़ में। तो माउथ, अभी हमने जो देखा नज़ल कैविटी, उसमें माउथ, नोज़, नज़ल कैविटी, तो ये सब करते क्या हैं, एक एक करके हम माउथ एंड नोज़ को एक साथ देख लेते हैं। ब्रिंग्स एयर, O2 यानी ऑक्सीजन, इनटू द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द बॉडी थ्रू द माउथ एंड नोज़, ठीक है। इसके माउथ एंड नोज़ के थ्रू हम ऑक्सीजन को भी अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालते हैं। नेज़ल हेयर जो होते हैं, नाक में जो हेयर्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स, फिल्टर एंड ट्रैप द डस्ट। फिल्टर, एयर को फिल्टर करते हैं और उसमें जो डस्ट पार्टिकल हैं उन्हें रोक भी देते हैं। एयर इज़ नॉट फिल्टर्ड एज मच व्हेन इट इंटर्स थ्रू द योर माउथ। आपके मुंह से होकर के जब एयर जाती है तो वो उतनी फिल्टर नहीं होती है जितनी नॉस्ट्रल से होकर जाती है। ओके, देन नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नेज़ल कैविटी होती है, ये वाली। एनाटॉमी यही है इसकी, हम जो जिसकी वर्किंग का पढ़ते हैं वो फिजियोलॉजी होती है। जैसे नेज़ल कैविटी है तो वो तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि नेज़ल कैविटी ये है। अब वार्म्स एंड मॉइस्चर एयर। नेज़ल कैविटी में क्या होता है कि एयर को वार्म होती है एयर यहाँ पे, और मॉइस्टेंस होती है, मॉइस्चर यानी उसमें एयर मिल जाती है। ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस द स्टिकी म्यूकस लाइन द नेज़ल कैविटी, वो क्या करते हैं, जो ग्लैंड्स हैं जो वहाँ पे म्यूकस, नाक में जो लार्वा टाइप का प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है नेज़ल कैविटी में, ट्रैप डस्ट को रोक देता है। पोलन जो हवा में मिले जुले होते हैं उनको रोक दिया, एंड अदर मटेरियल्स दैट वर नॉट
ट्रैप्ड बाय द नज़ल हेयर्स। जो नज़ल हेयर के द्वारा, हेयर्स के द्वारा नहीं रोके जाते, वो नज़ल में ग्लैंड्स के द्वारा जो म्यूकस जो आया है, म्यूकस लाइनिंग है, वो रोक देती है। सीलिया स्वीप म्यूकस एंड ट्रैप द मटेरियल टू द बैक ऑफ द थ्रोट वेयर इट कैन बी स्वेल्ड, जब ये सटक लिए जाते हैं। फेरिंग्स या थ्रोट ट्यूब लाइक पैसेज वे यूज्ड बाय फूड, लिक्विड एंड एयर। तो ट्यूब की तरह की संरचना होती है जो ईसोफेगस के ऊपर होती है, इसमें होकर के भोजन जाता है, लिक्विड जाती है, एयर भी जाती है, ठीक है। एट द लोअर एंड ऑफ द फेरिंग्स इज अ फ्लैप ऑफ द टिश्यू कॉल्ड द एपिग्लोटिस। फेरिंग्स का लोअर एंड जो होता है, जो मिला होता है ईसोफेगस से, वहाँ पे एक एपिग्लोटिस नाम की एक टिश्यू होती है, फ्लैप कवर टाइप का होता है, जो किसी चीज़ को सटकते समय विंड पाइप को बंद कर लेता है। कवर द ट्रैकिया, क्या करता है वो एपिग्लोटिस जो है वो ट्रैकिया को कवर कर लेगा ड्यूरिंग द स्वेलिंग, सो दैट द फूड डज नॉट एंटर इनटू द लंग्स, जिसकी वजह से भोजन आपके लंग्स में न जाए, ठीक है। द ऑर्गन विच कवर्स द ट्रैकिया इज नोन एज द एपिग्लोटिस। वो आपका फ्लैप टाइप का, टिश्यूज़ का फ्लैप टाइप का बना होता है। लैरिंग्स, इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, लैरिंग्स को ही हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। फेरिंग्स को थ्रोट और लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, क्योंकि आवाज़ हमारी यहीं से निकलती है। द एयर वे टू विच टू पेयर्स ऑफ हॉरिजेंटल फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू कॉल्ड द वोकल कॉर्ड आर अटैच्ड। यहाँ पे दो आपके वोकल कॉर्ड होते हैं जो आवाज़ निकालते हैं। ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप कहते हैं हम इसे। एयर कंडक्टिंग ट्यूब, जहाँ से होकर के एयर जाती है अंदर। कनेक्टिंग द लैरिंग्स विद द ब्रोंकाई। लैरिंग्स का संबंध, लैरिंग्स वोकल का, इसका संबंध ब्रोंकाई से होता है। ब्रोंकाई दैट इज़ द, आप यहाँ पे अगर देखें, हमने बात की थी ब्रोंकाई की, तो ब्रोंकाई आप यहाँ पे देख लीजिए, ये ब्रोंकाई, ब्रोंकस होते हैं ये सिंगल नली, ठीक है। ये विंड पाइप, यहाँ से एक नली इधर निकली, एक इधर निकली, तो इन दोनों को हम ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये ब्रोंकाई जो होते हैं, लैरिंग्स जो होते हैं विद द ब्रोंकाई कनेक्ट होते हैं, लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सीलिया। सीलिया को आप पढ़ चुके हैं सेल्स वाले चैप्टर में, फ्लैजिला एंड सीलिया। कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज रिंग्स विच होल्ड द ट्रैकिया ओपन। कार्टिलेज रिंग्स होती हैं इसके ऊपर। विदाउट दीज रिंग्स योर ट्रैकिया माइट क्लोज ऑफ एंड एयर वुड नॉट बी एबल टू गेट टू एंड फ्रॉम योर लंग्स। अगर ये लाइनिंग ना हो, विदाउट दीज रिंग्स, रिंग्स कौन सी, आइए देख लेते हैं। ये रिंग्स जो बनी हुई हैं इस पर, ये वाइट कलर की रिंग दिख रही हैं आपको, ये वाली रिंग ऐसे करके राउंड राउंड, अगर ये रिंग्स ना हो तो क्या होगा? विदाउट दीज रिंग्स योर ट्रेकिया माइट क्लोज ऑफ, और क्या होगा? एंड एयर वुड नॉट बी एबल टू गेट टू एंड फ्रॉम योर लंग्स। न तो अगर ये रिंग्स ना हो तो न तो ट्रैकिया क्लोज हो जाएगी और न तो एयर बाहर जा पाएगी, न अंदर से बाहर जा पाएगी, ठीक है। इसलिए ये ट्रैकिया में रिंग्स होना जरूरी होती हैं। ब्रोंकाई, टू शॉर्ट ट्यूब्स दैट ब्रांच ऑफ द लोअर एंड ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया के लोअर एंड पे जो ब्रांच ऑफ हो जाती हैं, ब्रांच ऑफ हो जाती हैं, ये यहाँ पे ट्रैकिया ये हो गया, इसकी दो ब्रांचें निकली, है ना, तो ये ब्रोंकाई कहलाती हैं। दोनों को मिलाकर एक को ब्रोंकस कहते हैं, जबकि दोनों को ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई बन जाती हैं, ठीक है। ब्रोंकाई, लोअर एंड ऑफ द ट्रैकिया कैरी एयर इनटू द लंग्स। सिंगुलर में से ब्रोंकस कहते हैं, जबकि प्लूरल में से ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकियोलस, ब्रोंकाई ट्यूब स्प्लिट अप होती हैं
ब्रोंकाई ट्यूब स्प्लिट अप होती हैं, ज़रा यहाँ पे देख लें, ये ब्रोंकाई ट्यूब जब ये स्प्लिट अप हुई, मतलब ये ब्रोंकस जो ब्रोंकाई हैं ये फिर टूटी अगले पार्ट्स में, तो वो जो पार्ट्स में टूटी हैं उनको हम ब्रोंक्यूलस कहते हैं, उन्हें हम ब्रोंक्यूलस कहते हैं। ओके, पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कौन सी चीज़ क्या है। ब्रोंक्यूलस कहते हैं लाइक ट्री ब्रांचेज, पेड़ की जो ब्रांचेज होती हैं उसकी तरह, एंड गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर इनसाइड योर लंग, छोटे छोटे बनते चले जाते हैं आपके लंग्स के भीतर। द टिनी ब्रांचेज ऑफ एयर ट्यूब्स इन द लंग्स आर ब्रोंक्यूलस। कनेक्टेड ब्रोंकाई टू एल्वुलाई, एल्वुलाई से एल्वियोली से कनेक्ट होते हैं, एल्वियोली से कनेक्टेड होते हैं। अब ये एल्वियोली क्या आते हैं, नया टर्म फिर आ गया। तो टिनी थिन वॉल्ड ग्रैप लाइक क्लस्टर, क्लस्टर माने इकट्ठा होना, जो इकट्ठी हुई है, एट द एंड ऑफ द ब्रोंकल्स, ब्रोंकल्स के एंड पे। अब इसको भी अगर आप चल के देखें यहाँ पे, ब्रोंकल्स के एंड पे ये ब्रोंकियल, ये ब्रोंकाई हो गई आपकी, और ब्रोंकाई से बनी ब्रोंक्यूलस, और ब्रोंक्यूलस के एंड पे ये जो ब्रोंक्यूलस बन के आई, इसके एंड पे, इसके एंड पे जो ये क्लस्टर टाइप का बना हुआ है, ब्रोंक्यूलस के एंड पर जो क्लस्टर टाइप का बना हुआ है वो एल्वुलाई है। सराउंडेड बाय द कैपिलरीज, जिसमें कैपिलरीज होती हैं, वेयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज टेक प्लेस, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का एक्सचेंज यानी कि लेना देना होता है। इसको सिंगुलर में एल्वियोलस कहते हैं, जबकि प्लूरल में एल्वुलाई कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, और सिंगुलर में एल्वियोलस कहते हैं। प्लूरा क्या होता है? प्लूरा वेयर इट इज़ फाउंड, मेम्ब्रेन लाइनिंग द लंग्स एंड चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में जो मेम्ब्रेन लंग्स को लाइनिंग की होती है, लंग्स के चारों ओर फैली हुई होती है, दैट इज नोन एज द प्लूरा। डायफ्रागम मसल्स वॉल बिटवीन द चेस्ट एंड द एब्डोमेन दैट द बॉडी यूजेज फॉर ब्रीदिंग। चेस्ट कैविटी, चेस्ट लंग्स के ठीक नीचे और एब्डोमेन के ठीक ऊपर एक मसल वॉल होती है जिसे हम डायफ्रागम कहते हैं। लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन द प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में प्रेशर के चेंज होने से लंग्स का एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन होता है। द डायफ्रागम फ्लैटर्स to cause the chest to expand and air is pulled into the lungs। डायफ्रागम जब फ्लैटेंस होता है तो नीचे की तरफ, एब्डोमेन की तरफ जाता है, तो फेफड़े फैल जाते हैं और फिर वो हो जाता है कि उसमें एयर को अंदर लिया जाए। जब ये डायफ्रागम सिकुड़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो ये लंग्स को पुश कर देता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि एयर को बाहर निकाला जाए। व्हेन द डायफ्रागम रिलैक्सेस, जब डायफ्रागम रिलैक्स में जाता है, द चेस्ट कोलैप्स एंड द एयर इन द लंग्स इज फोर्स्ड आउट। फ्लैटर होता है यानी कि एक्सपैंड होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपैंड होना, और रिलैक्स का मतलब जब सिकुड़ता है वो, तब वो ऑक्सीजन यानी कि एयर को हमारे लंग्स से बाहर कर देता है। lungs expand and contract in response to change in pressure inside the chest cavity। तो जैसे ही इनहेलेशन होता है तो प्रेशर उसके अंदर बाहर की तरफ प्रेशर बढ़ जाता है, डायफ्रागम नीचे की तरफ सरक जाता है, डायफ्रागम नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाता है, एब्डोमेन की तरफ हो जाता है। आई कैन से एब्डोमिनल कैविटी जो सबसे बड़ी है उसकी तरफ हो जाता है, नीचे की तरफ, towards the we can say umbilical region की तरफ वो डायफ्रागम सिकुड़ जाता है और हमारा फेफड़े फैल जाते हैं, उसमें इनहेलेशन एयर का हो जाता है। सेकंड वे, जब ये ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्सिस पोजीशन में जाता है जब, तो फिर ये फेफड़ों को दबाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है। बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन यानी जो एयर है उसे हमें बाहर करना पड़ता है।
तो ये इनहेल और एक्सपेल दोनों पोजीशन, एक्सहेल और इनहेल दोनों पोजीशन दिखाई गई हैं। ये इनहेल करने पे है जब ये डायफ्रागम नीचे की तरफ खिसकता है, यानी डायफ्रागम पर नीचे की तरफ, डायफ्रागम नीचे जाता है तो ये लंग्स फैलते चले जाते हैं और फैलने की वजह से इसमें एयर भर जाती है। एयर भरने की वजह से इनके अंदर का प्रेशर जो होता है आउटवर्ड होता है बाहर की तरफ, जबकि जब ये डायफ्रागम एक्सहेल होता है तो ये प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ आता है और एयर बाहर निकल जाती है। राइट। इनहेलेशन, ब्रीदिंग इन, एयर को अंदर की तरफ लेना इनहेलेशन कहता है। बॉडी गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, एयर से ऑक्सीजन लेती है। रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द रिब एंड आउट। डायफ्रागम मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल डाउन द लंग्स। टिश्यूज एक्सपेंड टू फोर्स द पुल एयर इन इसमें हवा अंदर की तरफ आती है। एक्सहेलेशन में ब्रीद आउट, सांस बाहर निकलती है। गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रिब मसल्स रिलैक्स, रिब की मसल जो होती हैं वो रिलैक्स होते हैं। डायफ्रागम मसल्स डी रिलैक्स में चली जाती हैं। टिश्यू रिटर्न टू द रेस्टिंग पोजीशन, और जो टिश्यू होते हैं वो रेस्ट पोजीशन में चले जाते हैं, रेस्टिंग पोजीशन में चले जाते हैं। एंड फोर्स पुशेज एयर आउट, और उसकी वजह से हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। रिलेशनशिप टू नर्व सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अंडर कंट्रोल ऑफ द इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। दोनों तरह के वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, यानी जो इच्छा में हो वो, जो इच्छा में नहीं है वो, उन दोनों के अंडर में चलते हैं। वी डोंट थिंक अबाउट द ब्रीदिंग। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द ब्रीदिंग इन रिस्पॉन्स टू द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के ऊपर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल करता है। ओके फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी इंफॉर्मेशन। ईच लंग इज अबाउट द साइज ऑफ द फुटबॉल, एक फुटबॉल की साइज का होता है। रेस्पिरेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, वो किस साइज़ के होते हैं, तो एक फुटबॉल की साइज़ का होता है। द लंग्स फिल द एरिया फ्रॉम द कोलर बोन ऑफ द बॉटम ऑफ द रिब। लंग्स फिल द एरिया फ्रॉम द कॉलर बोन, गले की हड्डी, टू द बॉटम ऑफ द रिब। हमारी जो पसलियों के नीचे वाली पसली होती है वहाँ तक के एरिया को फिल करके रखता है। लंग्स आर द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी लाइट एनफ टू फ्लोट, जो तैर सकते हैं। देयर आर द 300 to 500 million alveoli having a total surface. There are the 300 to 500 million alveoli having a total surface area or about 75 meter square in adult, about the size of 3 living rooms. 3 living rooms, तो इतना बड़ा साइज इसका होता है कि 3 लिविंग रूम्स का एरिया, यानी 75 मीटर स्क्वायर, 75 मीटर स्क्वायर। लंग, एडल्ट के लंग्स का सरफेस एरिया इतना 75 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो और इसके बाद बात आती है द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स इज रफली द सेम साइज एज अ टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट होता है लगभग उसके बराबर, तो ये 75 यहाँ हम बता ही चुके हैं कि 75 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो टेनिस कोर्ट के बराबर समझ सकते हैं। वी लूज हाफ लीटर ऑफ वाटर, हम पूरे दिन में आधा लीटर के बराबर पानी अ डे थ्रू द ब्रीदिंग के थ्रू हम उसे लूज करते हैं। दिस इज़ द वाटर वेपर वी सी व्हेन वी ब्रीथ ऑन टू ग्लास। जब हम किसी कांच के शीशे पर हम ब्रीथ करें तो उस पर एयर पानी की बूंदें जम जाती हैं। ये है कि हमारे जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो पानी हमारे अंदर से बाहर निकलता है। अ पर्सन एट रेस्ट यूजुअली ब्रीथ्स बिटवीन 12 to 15 टाइम इन ए मिनट। हेल्दी पर्सन और रेस्ट में हो तो वो 12 से 15 टाइम 1 मिनट में ब्रीथ करता है। द ब्रीदिंग रेट इज़ फास्टर इन चिल्ड्रन एंड वुमेन देन इन मैन। मैन की अपेक्षा ये ब्रीदिंग रेट चिल्ड्रन में और वुमेन में कुछ ज़्यादा होती है, जबकि पर्सन किसी भी आदमी में 12 से 15 के आसपास ब्रीदिंग रेट होती है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी किया है। आई थिंक ये स्टडी आपको पसंद आई होगी।
अगर CMS-CD के कोर्स में तो ये डेफिनेटली, और आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर टू योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।